Good Good evening. evening, everyone. How are you? Fine, sir. Fine. ओके ओके ओके, क्या हो रहा है? पढ़ाई चल रही है? हम्म। Yes, ओके। आर्यन, अक्षित। आज जब मैंने पढ़ाया था उसमें जूम में, तो मेरा जो इमेज था मेरा वो क्लियर था थोड़ा, लाइक पहले के मुकाबले, अभी के मुकाबले, या नहीं था? तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। आज मैंने एक्चुअली फोन का कैमरा यूज किया था लैपटॉप में। सर ये वाला ज्यादा ओके ओके, चलो ठीक है, लाइट का इफेक्ट होता है वो। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है? तो देखो, कल आपन ने पढ़ा था कहाँ तक? क्रिस्टलाइ नहीं, सब्लिमेशन तक। ठीक, सब्लिमेशन क्या था? सब्लिमेशन में आपका जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैसेस स्टेट में, और गैसेस डायरेक्टली कन्वर्ट होती हैं सॉलिड में, लिक्विड स्टेट नहीं आता। ठीक है? अक्षित, सॉरी अक्षित बोल रहा हूँ, दीप, अक्षिता, आर्यन, क्लियर है बेटा ये चीज? हम्म। yes, एग्जाम्पल क्या था? Yes, sir. नैप्थलीन बॉल है ना, नैप्थलीन बॉल सीधे सॉलिड से कन्वर्ट होती है गैस में, और गैस से सॉलिड का आप एग्जाम्पल ले लो, ड्राई आइस। ठीक, तो ये दो एग्जाम्पल थे, इसको अपन सब्लिमेशन कहते हैं। और क्या था? कपूर हो गया एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल क्या था? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये चार एग्जाम्पल हैं। कपूर हो गया, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस, और नैप्थलीन बॉल। ठीक, जितने ज्यादा आपको एग्जाम्पल पता है ना, जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल दोगे ऐसे क्वेश्चन में, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो दिया है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। कि अगर अपन प्रेशर को इंक्रीज, किसी गैस को अपन लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, ये एक सवाल 1 नंबर का आता है, ये एनसीईआरटी में दिया भी है आगे। हाउ कैन यू लिक्विफाई अ गैस? गैस को लिक्विफाई, एक, अरे सॉरी सॉरी, मैंने स्क्रीन तो शेयर ही नहीं किया, सॉरी 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 यार, दिमाग मेरा काम काम कर रहा है। अच्छा, गेस्ट आ गए थे मेरे यहाँ, तो थक गए सेवा करते करते। गेस्ट आते तो बहुत सेवा करनी पड़ती है। तुम लोग करते हो कि नहीं गेस्ट की सेवा? हाँ, सर आते ही नहीं है सर। क्या बात कर रहे हो? और अक्षिता और दीप क्या नहीं आते? Sir, Radhan. ज्यादा नहीं आते? और दीप के Sir, आते हैं. आते हैं ना, तो सेवा करती कि नहीं? Yes, sir. करती हूँ मैं. मेरे को तो लगता है जितने गेस्ट आते हैं सबको मैगी खिला के रवाना कर दूं। सबसे आसान है, लाइक प्रिपेयरिंग फूड इज मच मोर डिफिकल्ट। वैसे में किचन में इतनी उमस रहती है, ह्यूमिडिटी, कि एकदम स्वेट स्वेट हो जाता है। मम्मी लोग को देखा करो, एग्जॉस्ट भी काम नहीं करता इस समय अच्छे से। चलो ठीक है। तो अच्छा, गैस को लिक्विफाई करना मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। अब देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या बोल रहा है? गैस को अपन कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग प्रेशर, मतलब प्रेशर इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर रिड्यूस कर देंगे। अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, देखो यहाँ पे, ये गैस के पार्टिकल हैं, है ना? गैस के पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होती है, और इनकी वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, बहुत तेज मोशन करते हैं। अब पहली चीज, जब अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर तो क्या होगा? प्रेशर मतलब दबाव, तो सारे पार्टिकल कैसे आ जाएंगे? प्रेशर लगाने से पार्टिकल आपके पास पास आ जाएंगे। ठीक, और जब अपन रिड्यूसिंग टेम्परेचर, तो अगर अपन टेम्परेचर कम कर देंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। ठीक, एग्जाम्पल भी दिया था वो टॉम एंड जेरी वाला, है ना? वो टॉम के बम में कुछ छुआ देता है गरम गरम, कुछ भी, तो टॉम बहुत तेज भागता है क्योंकि उसके अंदर हीट बहुत Evening, ज्यादा है। sir. हाँ बेटा। अच्छा, गुड इवनिंग, सॉरी सॉरी। अच्छा, श्रेया इज देयर, ओके। मेरे को लगा क्या हो गया बीच में। हाँ, गुड इवनिंग श्रेया। आर्यन श्रीवास्तव, गुड इवनिंग। हाँ, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जिस मतलब जिस रफ्तार से मॉलिक्यूल भागते हैं, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर
टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बहुत तेज भागेंगे, बहुत तेज भागेंगे तो दूर दूर चले जाएंगे। और अगर टेम्परेचर अपन कम कर दें, ठंडा कर दें उसको, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो पहला काम क्या, आपने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से पार्टिकल थोड़े पास आ गए गैस के। दूसरा काम क्या किया आपने, आपने टेम्परेचर कम कर दिया, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी आपकी लो हो गई, या इनकी जो वेलोसिटी है वो कम हो गई। तो अब पार्टिकल तेज तेज भागेंगे नहीं और सब पास आ जाएंगे। और अगर पार्टिकल पास आ गए तो फाइनली ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। ठीक है ना, लिक्विड के पार्टिकल करीब होते हैं और गैस के पार्टिकल दूर होते हैं। क्लियर है बेटा ये चीज, हाउ कैन वी लिक्विफाई अ गैस? हम्म। Yes, यस sir. सर। हाँ तो देखो, अगर एक नंबर का सवाल आता है कि हाउ कैन वी लिक्विफाई अ गैस, तो सिंपल है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बस इतना लिखना है, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। बट मान लो ये आ गया 2 या 3 नंबर का और बोला कि एक्सप्लेन करके बताओ, तो एक्सप्लेन कैसे करोगे? एक्सप्लेन आप ऐसे करना कि लिख देना कि एज वी विल इंक्रीज द प्रेशर द पार्टिकल्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर, नजदीकियां बढ़ जाएंगी। ठीक, एंड ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो जाएगी और फाइनली दे विल कम क्लोजर इनफ टू गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ओके, क्लियर है अक्षिता, श्रिया, यस आर्यन, Yes, sir. आर्यन स्क्वायर मतलब, हाँ क्लियर है बेटा। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन भी बेटा कई बार आया पेपर में। ठीक है, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है, जब उसको बहुत हाई प्रेशर में रखते हैं और टेम्परेचर एकदम लो कर देते हैं, तो उसके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं और आपकी गैस कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में। फिर देखो आगे दिया है, solid CO2 gets converted directly to gaseous state। अब फिर से, अभी तो आपने प्रेशर बहुत हाई रखा है तो वो अ, अभी सॉलिड है, लेकिन अगर आप प्रेशर कम कर दोगे, आपने प्रेशर रिलीज कर दिया सपोज, और आपने वन, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो प्रेशर हवा हम पे डालती है आसपास वाली, तो अगर आपने जिस कंटेनर में उसको रखा है उस कंटेनर से निकाल के अगर आप एटमॉस्फेयर को एक्सपोज कर दोगे तो क्या होता है, ये कह रहा है इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीजन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर इट इज स्टोर्ड है ना, तो यहाँ क्वेश्चन ना लगा लो, वाई, वाई इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, क्यों उसको हाई प्रेशर में रखते हैं? क्योंकि जैसे वो लो प्रेशर में आएगी उसके पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बेटा? हम्म, यस सर। है ना, तो ये किसका, ये सब्लिमेशन Yes. का एग्जांपल है। ठीक है, सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, इसीलिए इसको ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में नहीं आती, इसीलिए ड्राई कहते हैं। ड्राई मतलब बिल्कुल लिक्विड नहीं है, जनरली आइस पिघलती है तो पानी मिलता है। तो ड्राई आइस क्यों कहते हैं, मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस, क्योंकि जब वो कन्वर्ट होती है तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं आती, सीधे वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस, बिकॉज इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड इनटू गैस विदाउट गेटिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। क्लियर है बेटा सभी को? हम्म, यस सर। तो देखो बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, Yes. ये सब एनसीईआरटी में Yes. दिया है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं बीच बीच में से। ठीक है, 9th में केमिस्ट्री बायो में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये की चार्ट दिया है, ये चार्ट भी मतलब टेस्ट में तो नहीं बट ये फाइनल एग्जाम में कई बार आया है। अभी चार्ट कैसा आता है कि ये तीनों मान लो सॉलिड लिक्विड गैस बन के आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ कुछ लिख के आ जाएगा, कुछ जगह खाली छोड़ देगा, तो आपको वो प्रोसेस का नाम लिखना पड़ेगा। तो देखो ये एरो दिया है, सॉलिड से कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, इसको बोलते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग। मेल्टिंग बोलो या फ्यूजन बोलो, बात एक ही है। लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। गैस कन्वर्ट हो गया सॉलिड में, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्लियर है? फिर
सॉलिड भी कन्वर्ट हो गया गैस में, ये भी क्या है, सब्लिमेशन। गैस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, क्लियर है बेटा ये चीज, गैस इनटू यस सर। लिक्विड। अच्छा, व्हाट इज कंडेंसेशन? Yes, sir. सर कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। लिक्विड है ना। और कैसे होता है कंडेंसेशन? अपन जो गैस है उसकी एनर्जी कम कर देते हैं, ठंडा कूल करते हैं, तो कंडेंसेशन होता है ना। जब मैं छोटा था ना, तो जैसे कभी कुछ ठंडी चीजें पीते थे ना, नहीं वो ग्लास के बाहर पानी जम जाता है, कोई भी ठंडा पानी पियो या कोल्ड ड्रिंक पियो ग्लास में, देखा है ना ये चीज अब ऑब्जर्व किया है ना। यस सर। अभी तुम घर में ही करना है, एक स्टील का Yes, ग्लास sir. लेना, उसमें अच्छा ठंडा पानी डालना चिल्ड वाला, तो देखना ग्लास के बाहर वो पानी ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये ग्लास तो लीक नहीं कर रहा। फिर मुझे बाद में पता चला कि जो एयर होती है ना, एयर में क्या होता है, मॉइस्चर, नमी होती ना हवा में, हवा में आज नमी ज्यादा है। मॉइस्चर मतलब क्या, पानी। अब ये पानी वेपर बन के, किस फॉर्म में, वेपर बन के ऐसे घूमता रहता है। अब ये ग्लास क्या है, ये बहुत ठंडा है ग्लास। तो सिंस द ग्लास इज वेरी कोल्ड, तो क्या होगा, ये ग्लास, ये जो आसपास की एयर है, ये इसको कूल कर देगा। कूल कर देगा तो उसके जो पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, ठंडा हो गया, एनर्जी कम हो गई। तो फिर वही मॉइस्चर वेपर से वापस लिक्विड ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कंडेंसेशन है। ठीक है, क्लियर है। तो कंडेंसेशन कब होगा, जब पार्टिकल्स की, जो गैस के पार्टिकल हैं या जो वेपर के पार्टिकल हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी कैसे कम करोगे, ठंडा करके। ठीक है, ठंडा मतलब कोका कोला। चलो ठीक है, आगे देखो, छोड़ो। क्लियर है बेटा, बन जाएगा। यस सर। हाँ, अब देखो Yes, यहाँ, sir. लिक्विड इनटू सॉलिड को अपन बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, या इसको फ्रीजिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक, ओके। तो ये चार्ट याद कर लेना। ठीक है, ये कई बार पेपर में आ जाता है और आपको ये मिसिंग पॉइंट भरने पड़ते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। यस हम्म, सर। Yes, sir. ओके ओके, आज ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा। ठीक, ये देखो अभी एनसीईआरटी को सर सवाल। एक्टिविटी भी आती है ड्रॉ करने के लिए। एक्टिविटी बेटा चैप्टर 2 में जो एक्टिविटी है, कोई अगर रिटन पेपर होता है तो फिर एक एक्टिविटी कभी कभार आ जाती है, या तो ड्रॉ या लिखने के लिए, चैप्टर 2 की, 1 की नहीं। जैसे चैप्टर 2 में वो सब्लिमेशन की एक्टिविटी है, वो तो 1 में भी है, वो इम्पोर्टेंट है। डिस्टिलेशन वाली एक्टिविटी, डिस्टिलेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो इम्पोर्टेंट है। फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे वो क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है, सब पढ़ लिया, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सर मैम ने पढ़ाया है। हाँ मतलब वही तो, एक्टिविटी अगर रिटर्न पेपर होगा। वैसे अभी शायद तुम लोग का स्कूल नहीं खोलेगा, क्योंकि वो डेल्टा आ गया ना, एमपी में क्या बोलते हैं, डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा बीटा गामा क्या डेल्टा है। वेरिएंट। हाँ तो मतलब हम लोग को तो खैर शायद जाना पड़ेगा 1 तारीख से स्कूल। तो हम लोग स्कूल से ही फिर पढ़ाएंगे। और अगर मैं फिर स्कूल से पढ़ाऊंगा तो फिर मैं मतलब स्कूल की क्लासेस में जूम पे नहीं ले, मतलब जूम पे तो लूंगा बट लैपटॉप पे नहीं ले पाऊंगा, जैसे मैं अभी पढ़ाता हूँ वैसे नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्योंकि फिर स्कूल में लैपटॉप कहाँ रखेंगे यार, मतलब दिक्कत है ना, ना वाईफाई मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तो सर कैसे पढ़ाएंगे? फिर मोबाइल में पढ़ाएंगे स्क्रीन शेयर करके। मेरे से ये ज्यादा अच्छा चीज है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ ही रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर यहाँ से शाम को तो यहाँ पे अच्छे से ही पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन पक्का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का सवाल, ये तीनों टेस्ट में पिछले साल आया था, फाइनल में भी आया था और बाकी तीनों टेस्ट में भी आया था। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन, क्या रिलेशन है, के इज इक्वल टू, कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में 273 सर ऐड कर। मुझे ना केल्विन वाला आता है, मतलब सेल्सियस भी केल्विन में कन्वर्ट कर लूंगी और केल्विन को भी सेल्सियस में कर लूंगी। बट मुझे कंफ्यूजन फ़ारेनहाइट में होती है। फ़ारेनहाइट का नहीं है सिलेबस में, है ना, फ़ारेनहाइट को छोड़ दो, डोंट वरी अबाउट फ़ारेनहाइट। ये देखो, ये रिलेशन ऐसा होता है, C/100 इज इक्वल टू F-32/180, ये रिलेशन होता है, बट ये नहीं है, आपको ये नहीं आएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ये नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक, जितना है उतना ही पढ़ते हैं अभी अपन। ओके, फिर बाकी जब मैं टेस्ट लूंगा तो मैं पढ़ा दूंगा। देखो यहाँ पे
300 केल्विन कितना होगा सेल्सियस में, ऐड कर दो, मतलब ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ 300 कर दो, ये 273 प्लस सी, माइनस करो, कितना आएगा बेटा, आंसर बताओ जल्दी बताओ, ये चारों के मेरे को आंसर। 27 डिग्री। हाँ चलो सुनो, मैं ये वो कर देता हूँ, क्या तुम लोग। 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ 27 डिग्री सेल्सियस, किसने बोला ये, दीप ने। नो क्या, सर, अक्षता। ओके ओके, अक्षता ने अक्षता। बोला, ठीक है। अच्छा वो मैं क्या बोला हूँ कि कोई मोबाइल है ना तुम लोगों के पास, तो मेरा मेरे स्क्रीन पे बोलो ना, तुम लोग करो सॉल्व स्क्रीन पे मेरे, ये लाइक वो विजिबल होगा सबको, कौन करेगा पहले बताओ, सेकंड नेक्स्ट वाला कौन करेगा। Sir, right now I'm not taking from हाँ mobile, तो I'm एनी taking from एनी अदर laptop. पर्सन हु इज ऑन मोबाइल, दीप, श्रेया, आर्यन, श्रेया तुम करो। सर सेकंड वाला कर। ओके हाँ सर। हाँ चलो गो दो, देखें कितनी अच्छी राइटिंग है तुम्हारी, लेट्स गो दे। तेरा वो दे दूँ वो, मतलब पेज स्क्रॉल कर दूँ नीचे, अरे रुको रुको, यहाँ मत करो, रुको रुको, देखो 573 है ना, यहाँ करो, ये क्लियर पेज में अब करो, थोड़ा साइड में करो, ठीक है। हाँ सब लोग ध्यान से देखिए, श्रिया इज पेंटिंग समथिंग। 570, आर्यन गोद रहा है, 7 कहाँ गया आर्यन। वैसे राइटिंग अच्छी है आर्यन की, यू कैन बी अ गुड टीचर। 573 इज इक्वल, श्रेया हाँ तुम भी करो, श्रेया दोनों दोनों जन बोलो, दोनों जन, देखते हैं कौन, श्रेया तो, अच्छा श्रेया ने रेडिंग किया, वेरी गुड, 300 सेल्सियस, गुड। अरे इधर तो फिर दिखाई नहीं देगा श्रेया, इधर तो वो लगाया, फोटो लगाया मुझे, वाह गुड, बहुत अच्छी राइटिंग है, तुम लोग को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, हमारे चिराग तो भी गोद रहा है, क्या बात है। हम्म। चलो ठीक है, चलो दीप तुम भी गोद लो, दीप नहीं गोदेगा, ओके, वाह, बस हो गया, चलो छोड़ो अब मत गोदो, हाँ बेकार लग रहा है, मिटा दो बेटा, जिसने जिसने खोदा है, इट इज नॉट लुकिंग गुड, हाँ मिटा दो, बन जाएगा करते, दूसरा वाला बन जाएगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। हम्म, बताओ बेटा, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर दीप बताएगी, दीप बताओ। गैस। पहले तुमने बता दिया, गैस है, सर गैस। ओके हाँ, 250 डिग्री सेल्सियस पे गैस या वेपर, या आप जो भी लिख सकते हो, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हाँ अच्छा सुन लो, अब ध्यान देना, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी आपको मिल जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको वेपर या गैस फॉर्म में भी वाटर मिल जाएगा, दोनों फॉर्म में मिलता है, मैंने बताया था, जब भी मैटर का स्टेट चेंज होता है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, तो 100 पे वाटर भी मिल जाएगा, 100 पे आपको गैस भी मिल जाएगी, इसी प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस भी मिल जाएगी, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर भी मिल जाएगा। तो इसमें देखो कंफ्यूज मत हो ना, दोनों आंसर लिख के आना, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, अब दीप यू विल टेल द आंसर, चलो अब कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, दीप विल टेल, और जब आंसर बोला करो तो वीडियो ऑन कर लिया करो यार, मैं भी देख, ऐसे मैं ब्लैंक स्क्रीन देखता हूँ, मेरे को बड़ा खराब लगता है देखने में, सब ऐसे काले काले अंधेरा सा छाया, नेगेटिविटी फील होती है। हाँ बताओ बेटा दीप, पढ़ लो क्वेश्चन आराम से। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, आता है दीप वाला आंसर। नो। हाँ अच्छा तुमने नहीं पढ़ा है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो अब नेक्स्ट कौन है महिला मंडली में, श्रिया तुम आंसर दो। है। सर रुक जाइए एक सेकंड। हाँ ठीक है हम रुके हैं, ऐसे हिंदी में भी दे दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही तुम बोलो, बस मेरे को समझा दो कि तुम्हें आता है। एक्चुअली जो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, मतलब अगले साल से जो इम्प्लीमेंट होगी, उसमें मीडियम ऑफ लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज ही रखा गया है, तो बघेली बोल दो, बुंदेलखंडी बोल दो, है ना, जो मेरे को भी समझ में ना आए। हम्म, श्रेया कहीं चली गई,
गुमनाम है कोई। Sir, temperature means constant हाँ because heat energy supplied to the substance is used in the overcoming of forces of attraction. हाँ सुन लो, देखो देख लो यहाँ पे जिसने नहीं पढ़ा ये टॉपिक, क्या था इसमें, ये लेटेंट हीट वाला सवाल है। ठीक है, लेटेंट हीट क्या होती है? वो हीट जो यूटिलाइज होती है किस चीज में, किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये होता है स्टेट चेंज। तो जैसे मान लो सॉलिड है, सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। अब मुझे सॉलिड को मेल्ट करना है और इसको लिक्विड बनाना है। लिक्विड कब बनेगा? जब पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, है ना। तो सवाल ये आता है कि जैसे बर्फ को आपने हीट किया, ये बर्फ है, इसको आप हीट कर रहे हो आग में, तो हीट करते हो और हीट करने से पहले आपने टेम्परेचर लिया थर्मामीटर में, तो 0 डिग्री सेल्सियस आया। बर्फ को आपने हीट कर दिया और बर्फ पानी बन गई। पानी बनने के बाद भी टेम्परेचर जो आपका थर्मामीटर का रीडिंग है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो सवाल ये आता है कि आपने जो हीट दिया वो कहाँ चला गया। जनरली अगर मैं कहीं आग लगा दूं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बट यहाँ पे नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि जो भी आप हीट देते हो वो किस प्रकार यूटिलाइज होती है, इट इज यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को बहुत अच्छे से पकड़े रहते हैं, है ना, वो कबीर और प्रीति जैसे हैं एकदम ये। बट क्या करता है ये, जो आप हीट देते हो तो ये हीट इन मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ाने में काम आती है। अच्छा, कैसे काम आती है? हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन। तो ये जो पार्टिकल हैं अब इनको गर्मी मिल गई, ये इनकी गर्मी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक में और ये भागने लगते हैं यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ। तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और तापमान इंक्रीज नहीं होता। क्लियर है? आर्यन श्रीवास्तव, अक्षिता, श्रिया, चक्रवर्ती जी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो फिर से सुन लो, क्या आंसर लिखना है। द हीट प्रोवाइडेड इज यूज्ड इन ओवरकमिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। और फिर आगे क्या लिखना है, द हीट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन। हीट किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन में। एंड द पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे फाइनली गेट लिक्विफाइड। फिर वो लिक्विफाई हो जाते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो फिर से देख लेना, आंसर जो मैं बोल रहा हूँ उसको कॉपी में लिख लेना अगर याद नहीं हो तो। ठीक है, मेरा वीडियो 2-3 बार देख लिया करो, मेरे को अच्छा ऐड मनी मिलेगा उससे, फिर मैं डॉलर में पैसे कमाऊंगा बहुत सारे। बन जाएगा बेटा? हम्म। Yes, sir. हाँ तो बस क्या ध्यान रखना है, जब भी स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। Sir, ठीक है, what we have to write in our physics notebook? फिजिक्स नोटबुक में बेटा आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। वैसे फिजिक्स में सुन लो, लिखने में तो जो मैं डेफिनेशन, जैसे स्पीड का मैंने डेफिनेशन बताया, वेलोसिटी का डेफिनेशन बताया, डिस्टेंस का डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बस ये डेफिनेशन। ठीक, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, अभी तक इतना हुआ है। उसके बाद और फिर सर जो न्यूमेरिकल्स आप हाँ भाई, क्लास दिए जितने थे मैंने उसको भी लिख। न्यूमेरिकल क्लास में करवाए हैं वो सारे कॉपी में करने हैं। क्लियर है? और जब उनको सॉल्व करना कॉपी में तो प्लीज ट्राई देम बाय योर। हाँ Sir, बोलो। EFG सेक्शन में आज क्या हुआ था? अरे हाँ यार, कोई लड़का था पता नहीं क्या, अक्षत गोयल, वो गाना गा रहा था। मतलब अरे मैं, सर वो नहीं, मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी, मैंने आधी अटेंड की थी। अच्छा पता नहीं मतलब हुआ क्या। अच्छा मैंने क्या पढ़ाया अच्छा सॉरी यस सर। मैंने क्या पढ़ाया, मैंने वही पढ़ाया था, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक। वीडियो मैंने अपलोड तो कर दिया, देख लो एक बार। ठीक है, यस सर। और जो और डाउट है, कौन गाना गा रहा था? पता नहीं अक्षत गोयल किसी ने बोला, बट फिर वो दिखा ही नहीं मेरे को, मतलब क्लासरूम में कहाँ गया, शायद वो छोड़ के भाग गया था। कोई है अक्षत गोयल तुम्हारे EFG सेक्शन में? अक्षत या गोयल या पता नहीं क्या नाम था, कुछ ऐसा ही नाम था, अक्षत सर या ऐसे एक दिन ना अर्जुन सर वो अक्षत सिंह होगा। हाँ जो भी हो। हाँ क्या अर्जुन सर? अर्जुन सर क्लास ले रहे थे, सो वो हाँ अल्टरनेटिव्स जो ऑप्शंस वाले नहीं आते, MCQ, हाँ। वो काफी सारे हैं बुक में, हम्म 20 या फिर 20 समथिंग है, 15-20।
तो सर हम लोग को जो बुक में लिखा हुआ है ना वो दोबारा नोटबुक में लिखवा रहे हैं। तो सर ने बोला कि ये अल्टरनेटिव्स पे लिखने हैं। तो वो उसका माइक वो सोचा होगा कि ऑफ है, लेकिन उसका माइक ऑन था। वो बोलता है सर पागल हो गए हैं क्या। चलो यार, अब क्या कर सकते हैं। इट्स लाइक वैसे नहीं बोलना चाहिए। पता है कुछ बच्चे तो जानबूझ के भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि माइक ऑफ है, वो है वो जान। ऐसे उस दिन EFG सेक्शन में नहीं, वो लड़की कौन, 3 लड़कियां थी, वैशाली और या CD सेक्शन में थी। तो फिर शायद उसी किसी की माइक से आवाज आ रही थी, अभी मैं गाली दूंगी, पता नहीं क्या करूंगी, क्या क्या वो बोल रही थी। तो ये सब तो देखो, अब वो जब से एक नहीं वो रैंट चल गया वो बंदी का, जिसका जूम कॉल का नहीं, वो फोन पे बात करती रहती है रिगार्डिंग समथिंग हिज फ्रेंड, नहीं है क्या, अभी आया था यूट्यूब नहीं में। पता सर। हाँ, वो काफी फेमस हुई थी। ही वॉज टॉकिंग अबाउट सम गाय कि वो मेरा ध्यान नहीं देता, ऐसा वैसा दुनिया भर का। तो तब से ये ट्रेंड चल गया है कि हम भी ऐसा कर दें तो हमारा भी क्लिपिंग, मतलब मुझे ऐसा फील होता है। बाकी हो गया, नहीं करना चाहिए, बट इट्स ऑल राइट। हो रहा है तब अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है। श्वेता, हाँ श्वेता का, आर्यन श्रीवास्तव बता रहे हैं श्वेता का। वेरी गुड आर्यन, वेरी नाइस। श्रिया, अक्षिता, आर्यन, कहाँ चले गए बाकी लोग? हैं, बाकी लोग तो भाग गए। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन दिया है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो क्या है? इंक्रीजिंग द इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्या है? Fine. इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर है श्रेया, अक्षिता, आर्यन? Yes, sir. Yes, sir. श्रीवास्तव जी आ गए। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, आई थिंक, और वो है इवेपोरेशन। ठीक है। अच्छा, पता है आप लोग को इवेपोरेशन क्या होता है? Yes, sir. एक जन कोई बता दो क्या होता है इवेपोरेशन? The conversion of liquid into gas. हाँ सुन लो, अब ऐसे तो बॉइलिंग भी वही होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। तो क्या अंतर है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में? द नेचुरल फिनोमेना। हाँ सुन लो, देखो इवेपोरेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस और वेपर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का कहने का मतलब कि आप कहीं बाहर से हीट नहीं देते हो, जो रूम का तापमान है उसी हीट को एब्जॉर्ब करके जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है चीज? यस सर। हाँ Sir, please can you repeat it again? हाँ सुन लो, evaporation is conversion of a liquid into gas at room temperature। रूम टेम्परेचर जो आपके रूम का तापमान है, जो नॉर्मल तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस, 28 जो भी आपका टेम्परेचर हो। ठीक है। उसके बाद एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना मतलब जैसे देखो फिनोमिना, जैसे मान लो ये आपका पानी पड़ा है, ठीक है, और ये सनरेज आ रही है। तो जो भी हीट आ रही है ना, पानी मान लो गिरा है रोड में, तो सन रेज तो पानी के नीचे थोड़ी स्ट्राइक कर रही है, पानी के सरफेस को स्ट्राइक कर रही है ना। तो जो भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है वो सरफेस से ही होता है, नीचे से नहीं होता। क्लियर है ये चीज? यस सर। Yes, हाँ, तो yes, ये sir. सरफेस फिनोमेना है। जो भी हीट गैदर होती है आसपास वो आपको ऊपर ही मिलती है, और ऊपर से ही इवेपोरेशन चालू होता है। अगर अपन बॉइलिंग की बात करें, बॉइलिंग, पानी मान लो रखा है, और जब मैं बॉइलिंग को ही मतलब हीट करता हूँ, किसी लिक्विड को मैं बॉईल कर रहा हूँ, तो बॉइलिंग में क्या होता है? बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना, बल्क मतलब क्या होता है? भारी भरकम, है ना। तो यहाँ पे बल्क फिनोमेना का मतलब जो हीट है वो नीचे से स्टार्ट हो रही है, देखो लिक्विड के, और पूरे लिक्विड जब हीट हो रहा है उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। बल्कि इवेपोरेशन में आपकी जो सन रेज हैं वो केवल सरफेस से वेपर को उठा रही है। तो ये एक और ये डिफरेंस भी है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, कि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, मतलब केवल सरफेस का जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है, इसमें पूरा लिक्विड कंप्लीटली हीट होता है, हर जगह नीचे से हीट आएगा तभी वो ऊपर जाएगा। क्लियर है ये चीज बेटा सभी को? इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, Yes, sir. बॉइलिंग इज बल्क Yes, Yes, sir. फिनोमेना। sir.
ठीक है। अच्छा एक चीज और, इवेपोरेशन होता है रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर तो चेंज होता है ना। मान लो आज गर्मी ज्यादा है, तो आज कितना टेम्परेचर है, आज मान लो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर 40 ज्यादा हो गया, सपोज 30 डिग्री है। कल मान लो बारिश हो गई, गर्मी कम हो गई, कल टेम्परेचर 28 हो गया, तब भी इवेपोरेशन तो होता रहेगा। तो इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे होता है, या कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता। और जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। कितना है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, वेयर बॉइलिंग ओनली टेक्स प्लेस एट फिक्स्ड टेम्परेचर। याद रहेगा ये भी। बताओ, Yes, sir. क्लियर है ना। Yes, यस sir. सर। Yes, बहुत sir. सिंपल है यार, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक। अच्छा, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट, इफ द क्वेश्चन कम हाँ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। हाँ, तो सुन लो, आगे कभी भी डिफरेंस आते हैं तो मिनिमम 3 नंबर का आता है, आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक। पहला पॉइंट उनकी डेफिनेशन हो गया, व्हाट इज इवेपोरेशन, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट रूम टेम्परेचर। व्हाट इज बॉइलिंग, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये पहला हो गया डिफरेंस। दूसरा, इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना, बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना। इसको एक्सप्लेन नहीं करना, बस लिख देना। ठीक। तीसरा, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, मतलब फिक्स टेम्परेचर नहीं है, and boiling only takes place at a fixed temperature which is called the boiling point. Clear है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, वीडियो, sir. हाँ ओके, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, एक बार फिर से सुन लेना मेरे को। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, इसको भी याद कर लेना। ठीक। फैक्टर्स ऑन विच evaporation depend, evaporation depend, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन कर लो, सॉरी, रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब कितनी जल्दी इवेपोरेशन होता है। सबसे पहला फिनोमिना है कि टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने देखा है, जिस दिन गर्मी ज्यादा है उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं, जिस दिन गर्मी कम है उस दिन कपड़े स्लो सूखते हैं। तो क्या कह सकते हो कि ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर है ये चीज, बन जाएगा। यस सर। हाँ, तो इसको देखो Yes. ऐसा, बल्कि ऐसा लिख लो, ये ऐसा ना लिख के कि इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, और जैसे टेम्परेचर घटेगा इवेपोरेशन का रेट घट जाएगा, टाइम लगेगा इवेपोरेट होने में। ठीक है। सेकंड है, और बताओ दूसरा फिनोमेना, टेम्परेचर हो गया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब 1/, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है बेटा हिंदी में, Humus. उमस। हाँ, है ना, जैसे आज उमस बहुत यस ज्यादा सर। है। आप सुन लो, देखो इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेप जैसे आपकी बॉडी से देखो, आपकी बॉडी में पसीना निकलता है, स्वेट होता है। जब आप पंखे के नीचे बैठते हो, पंखे के नीचे हवा चलती है बहुत तेज, तो क्या होता है, आपको ठंडा फील होता है ना। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, क्यों, क्योंकि वो सराउंडिंग की हीट ले लेता है। अच्छा, अब मान लो आप, अच्छा हवा एकदम ड्राई है, देखो दो दो प्रकार की एयर होती है, एक होती है ड्राई और एक होती है ह्यूमिड। ठीक। अब इवेपोरेशन में क्या होगा कि जो एयर है आपके आसपास, आपका पानी जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब ये हवा जो है उस लिक्विड को कैरी करके भाग जाती है, लेके चली जाती है। तो जितनी ज्यादा ड्राई एयर होगी, ड्राई एयर में बिल्कुल पानी नहीं है, वो उतना ज्यादा वेपर को पानी के एब्जॉर्ब कर लेगी। समझ रहे हो ना कि भाई एयर ड्राई है, इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, जैसे मेरी स्किन है, अब इसमें पसीना निकल रहा है, फिर ये इवेपोरेट हो रहा है। तो अगर आसपास की जो हवा है वो एकदम ड्राई है, तो वो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी और लेके चली जाएगी, इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा। लेकिन मान लो उमस बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब जो हवा है उसमें ऑलरेडी बहुत पानी भरा हुआ है। हर चीज की एक लिमिट होती है ना, जैसे मान लो श्रिया है, श्रिया एक दिन में 10 रोटी खाती है, तो 10 उसकी लिमिट है। अगर 10 से ज्यादा खिला दोगे तो उसको वॉमिटिंग हो जाएगी, लूज मोशन हो जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत हो जाएगी।
तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि ऑलरेडी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। एयर मतलब एयर में वाटर के बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत मॉइस्चर है। अब मान लो यहाँ कोई सरफेस है, यहाँ से पानी इवेपोरेट हो रहा है और ये ऊपर हवा है। तो अब जब ये वेपर इवेपोरेट होगा तो क्या ये हवा इसको क्या एब्जॉर्ब करके कैरी कर पाएगी, हाँ या ना? सर कैन यू रिपीट अगेन? हाँ सुन लो, मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा दिन है जहां पर उमस ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब जो एयर है उसमें वाटर वेपर की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब मान लो ये आपकी स्किन है, ठीक है, ये आपका हाथ है, आपके हाथ में खूब सारा पसीना हो रखा है। अब ये इवेपोरेट हो रहा है, वाटर वेपर इवेपोरेट हो रहे हैं। तो क्या जो आपके हाथ के पास एयर है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा मॉइस्चर है, वो आपके हाथ के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाएगा, हाँ या ना? नो सर। नहीं करेगा। तो नो यही सर। कारण है कि जिस No, दिन sir. उमस, वेरी गुड, जिस दिन उमस ज्यादा होती है उस दिन आपका पसीना पूरा नहीं एकदम चिपचिप हो सर जाती यू है हैव गिवन अ एग्जांपल लाइक 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाँ 28 डिग्री। हाँ। तो 28 डिग्री में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी और 40 में नहीं कम नहीं होगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, सुन लो। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है हवा में। टेम्परेचर से ह्यूमिडिटी का कोई रिलेशन नहीं है। तुमने वो देखा है ना, जो कोस्टल एरिया होते हैं, चेन्नई, चेन्नई का नाम सुना है ना सबने? यस सर। यस सर। चेन्नई में लोग कूलर नहीं चलाते हैं, क्योंकि अगर तुम वहां कूलर चलाओगे तो कूलर क्या करता है? कूलर पानी फेंकता है, पानी फेंकता है ना कूलर। तो क्या होता है, मतलब हल्का हल्का उससे वेपर निकलते हैं। अब चेन्नई की हवा में ऑलरेडी इतना ज्यादा मॉइस्चर भरा हुआ है कि ये जो कूलर जो पानी फेंकता है ना, ये एयर इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो जितना भी कूलर पानी फेंकेगा, मतलब जो पानी इवेपोरेट होके आता है, वो सब आपकी स्किन पे चिपक जाएगा और आपकी स्किन और चिपचिपी और उमस उमस हो जाएगा। तो जो ह्यूमिडिटी है वो टेम्परेचर से उसका रिलेशन नहीं है। ह्यूमिडिटी मतलब एयर में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है, बस ये मतलब है। अब मान लो कोई जैसे रेगिस्तान है, अब रेगिस्तान में तो पानी ही नहीं है, तो वहां जो हवा चलेगी रेगिस्तान में वो तो एकदम ड्राई एयर होगी ना भाई। एयर में मॉइस्चर आने के लिए पानी का सोर्स होना जरूरी है। तो जितने भी समुद्री किनारे हैं, समुद्र के किनारे वाली जगह हैं, वहां हर जगह उमस ज्यादा होती है। क्यों उमस ज्यादा होती है? क्योंकि समुद्र है, समुद्र से पानी इवेपोरेट होता है और हवा में चला जाता है। क्लियर है ये चीज? अक्षता, आर्यन, यस सर। प्रिया। यस Yes, सर। यस sir. सर। हाँ, तो कहने का सर, मतलब, हाँ सर बारिश वाले दिन ही हाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा क्यों होता हाँ। है? तो अब बारिश वाले दिन ऑब्वियस है ना, पानी गिरा है इतना सारा आपकी धरती पे। सर पानी गिरा है तो सरफेस हाँ पे पड़ा रहेगा हाँ, और फिर वो वही ऊपर एवेपोरेट होगा। अब्जॉर्ब हो हाँ जाएगा। वेरी गुड श्रेया, देखो श्रेया टीचर बन गई आज, सही बोला उसने। तो भाई पानी गिरा सरफेस पे और फिर वही इवेपोरेट हो गया, है ना? तो इसलिए क्या होता है, उस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो अगर हवा में नमी ज्यादा है, नमी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? हाँ यस सर। यस सर। हाँ। उसके बाद थर्ड फैक्टर है, सॉरी मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। इंक्रीज इन सरफेस एरिया। हाँ सरफेस एरिया, बहुत अच्छा। थर्ड फैक्टर है इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। वो देखा है ना, मम्मी जब कपड़े डालती है सुखाने को या सूखने को, तो कपड़े फैला के डालते हैं। फैला के क्यों डालते हैं? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। तो ये थर्ड फैक्टर लिख लो, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसका एग्जांपल लिख देना कि when we are putting clothes on a wire for drying, we are always spreading them। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन। फोर्थ फैक्टर है इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया? आप खेल के आए, आपको पसीना हुआ, आप पंखे में आके बैठ गए, तो पंखे से क्या, पंखे से हवा बहुत तेज चलती है, तो हवा जल्दी जल्दी आती है और जल्दी जल्दी आपको मॉइस्चर लेके चली जाती है, और इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो इवेपोरेशन ज्यादा कब होगा? जब हवा की रफ्तार ज्यादा होगी। ठीक है। सर लेकिन अगर कमरे में खिड़की नहीं एक मिनट एक खुली या मिनट फिर। एक मिनट रुको, टाइम खत्म होने वाला है, दूसरा मीटिंग चालू करें, बढ़ोगे तो रहो 10 मिनट। ओके सर। हाँ तो दूसरा चालू यस सर। करें, इसको बंद करें, ठीक है? ओके यस ओके। सर।
हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आइए। तो कहाँ पे थे अपन? इवेपोरेशन पे थे, है ना? हाँ, तो क्या बात हो रही थी? सवाल कौन पूछ रहा था? ये अपन? सर श्रेया पूछ। वाह, जिसने सवाल पूछा वही गायब है। चलो ठीक है, वेट फॉर 2 मिनट, शायद आ जाए। आ गई। ओके, आइए। हाँ, पूछिए, क्या सवाल था आपका श्रेया जी? हम्म हम्म। क्या पूछ रहे थे बेटा? पूछो। सर भूल गया। तुम तो गजनी की सिस्टर हो। हाँ, गजनी नहीं, सॉरी, आमिर खान की। हाँ, तुम कुछ ये बोल रही थी कि अगर मान लीजिए कपड़े, कुछ ऐसा तुमने कुछ बोला था, फिर तुम शायद। अगर खेल का है तो खिड़की अगर ना खुली हो तो। हाँ, खिड़की भी नहीं खुली रहेगी तो आपकी हवा सर्कुलेट हाँ, नहीं होगी। हवा सर्कुलेट नहीं होगी तो इवेपोरेशन जल्दी नहीं होगा, और नहीं आपको होगा। गर्मी या उमस उमस चिपचिपा चिपचिपा लगता रहेगा। तो ये 4 फैक्टर हैं जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। टेम्परेचर, दूसरा हो गया विंड स्पीड, और तीसरा होगा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ज़्यादा ह्यूमिड है तो इवेपोरेशन नहीं होगा, कम ह्यूमिड है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अब इसमें कैसा सवाल आ गया? इसमें एक सवाल आ गया कि आप वहाँ पर हो राजस्थान में, किसी रेगिस्तान में, डेजर्ट में, और आप बॉम्बे के किनारे हो, तो कहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा? बॉम्बे में होगा या डेजर्ट में होगा? सर डेजर्ट में होगा। क्योंकि डेजर्ट में हो। वहाँ की जो विंड है वो ड्राई है, वो जल्दी से सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी और ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि वो एकदम भूखी है। ठीक है, क्लियर है बेटा ये चीज? हम्म बन जाएगा सभी को? यस यस सर। सर, यस। चलो ठीक है। अच्छा सुनो, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन इसमें आता है, मतलब एक क्वेश्चन क्या, कई सारे क्वेश्चन आते हैं, और सबका आंसर सेम है। मतलब यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ऑल द क्वेश्चंस हैव गॉट द सेम आंसर। ये अपन कल लेते हैं, फिर कल अपन एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल भी पढ़ लेंगे। ठीक है, संडे तो क्या हुआ है ना, घर से तो पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ऐसा यस रहे कि भाई टेस्ट तक तुम लोग को फिर मैथ भी तो पढ़ना है थोड़ा। वैसे मैथ में तो सर अभी ठीक ही पढ़ा सर रहे हैं ना, मतलब। इसके बाद मैथ्स पढ़ाइएगा, क्योंकि ठीक है। काफी सारे कंफ्यूजन है, हाँ ठीक है, चलो तो मैथ, डाउट है मैथ्स उसमें। बेटा अतुल सर पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ा तो वैसे मैं भी सकता हूँ, बट ही इज अ प्रोफेशनल, ही इज अ नहीं प्रो। सर, अतुल सर ज्यादा सही है। तो वही मैं भी कह रहा हूँ, हाँ, कि अतुल सर ही पढ़ाएंगे। हाँ, मेरी मतलब वो मत करो, तो ही मत करो। ठीक है, मतलब मैं मैथ नहीं पढ़ा पाता, बट इट्स ऑल राइट, मतलब पढ़ा लेता हूँ, बट एक्सपीरियंस वो अच्छा करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे। अच्छा, अब देखो क्या होता है। इवेपोरेशन जब भी होता है तो इवेपोरेशन, जैसे मान लो ये पानी यहाँ पे रखा है, ठीक है। पानी क्या करेगा? सराउंडिंग की हीट ले लेगा, सराउंडिंग की हीट ले लेगा और भाप बन के उड़ जाएगा। तो उसने सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा? कूलिंग होगी। क्या होगा? कूलिंग होगी। हमेशा इवेपोरेशन कूलिंग करेगा। इसका एग्जांपल क्या है? वो देखा, शॉपकीपर्स जैसे दुकान खोलते हैं तो गर्मी में पानी छिड़कते हैं अपने वो सामने दुकान के, देखा है ना? Yes, sir. है ना? यस तो सर। वो क्यों करते हैं? क्योंकि पानी इवेपोरेट होता है धूप से, और इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो देखो पहला क्वेश्चन आंसर, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? हाँ, इसका आंसर क्या लिखोगे? हॉट ड्राई डे के दिन, पहले सुन लो, हॉट ड्राई डे के दिन मॉइस्चर आपका एयर में मिनिमम है, तो द एयर विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर वेपर एंड evaporation will be maximum। तो कैसा आंसर लिखोगे? ऑन अ हॉट ड्राई डे द एयर हैज मिनिमम मॉइस्चर, it will absorb maximum moisture from the surrounding, and therefore हाँ, और क्या होगा? evaporation will be maximum। और लास्ट में आपको क्या लिख देना है? evaporation causes cooling। ये वर्ड लिखना ही लिखना है, evaporation causes cooling। अपने शब्दों में लिख लोगे? हॉट ड्राई डे के दिन Sir, एयर में, please can you repeat the answer? हाँ सुन लो, हॉट ड्राई अपने वर्ड्स में लिखना, वीडियो देख के, मैंने आंसर नहीं बताऊंगा। हॉट ड्राई डे के दिन एयर में मॉइस्चर मिनिमम है, एयर
मैक्सिमम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी सराउंडिंग से, मतलब इवेपोरेशन मैक्सिमम होगा, और इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, मतलब जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ज्यादा कूलिंग होगी। क्लियर है? आर्यन, श्रेया, आर्यन चक्रवर्ती जी, अक्षिता। यस सर। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट यस है। सर। Why does the water kept in an earthen pot becomes cool during summer? अच्छा देखो, अर्दन पॉट में क्या होता है, ये मटका देखा है ना, मटका, चीनी, वो मटका जो अपने घर में रहता है, मटके में छोटे छोटे, तुम नीचे देखना, होल रहते हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट होल रहते हैं, बहुत छोटे छोटे, मतलब इतने छोटे कि उससे पानी बाहर ना चला जाए, बहुत छोटे रहते हैं। तो इससे ना थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलता है। अब देखो क्या होता है, मटके में ये छोटे छोटे होल हैं, अब यहाँ पे पानी भरा है मटके के अंदर, ठीक। अब क्या होता है, ये जो छोटे छोटे होल है ना मटके में, यहाँ पर पानी जाकर अटक जाता है, बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट जाके अटक जाती है। फिर ये ड्रॉपलेट इस पानी से हीट लेती है। कहाँ से हीट लेती है? इस पानी से, इस पानी से हीट लेती है, और यहाँ से और फिर इवापरेट हो जाती है। इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। हीट दे कौन रहा है? हीट ये पानी दे रहा है, तो ये पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठंडा कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठंडा नहीं, अंडा लिखा है, सॉरी, ठंडा। सर कल भी आपने यही लिखा था फिर। हाँ ठीक है, ये मेरी ये तो आदत। ठंडा होगी। हाँ पता, एक बार अरे छोड़ो, क्या मैंने बता दी कहानी, खैर छोड़ो, वही वाली कहानी छोड़ो। हाँ, तो क्या बोला था मैं, इसमें क्या आंसर लिखोगे? एन अर्दन पॉट हैज स्मॉल पोर्स इन इट, वाटर ड्रॉपलेट सीप, सीप मतलब उसमें चले जाते हैं, सीप इनटू दीज स्मॉल पोर, they absorb the heat of the water and get evaporated, and this evaporation causes cooling of the water। समझ गया बेटा? क्लियर है? वीडियो दोबारा देख लेना, मैं यस अपलोड सर। कर दूंगा तो आंसर मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, व्हाई डज यस। आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट एसीटोन और पेट्रोल? अब सुन लो, एसीटोन और पेट्रोल हाईली वोलाटाइल है। वोलाटाइल क्या होते हैं? जिनको बिना आग लगाए जो उड़ जाते हैं। एसीटोन वो देखा ना, नेल पॉलिश रिमूवर देखा है ना, जो यस नेल सर। पॉलिश तुम लोग मेकअप करती हो, अक्षिता, श्रेया, नहीं करते? नहीं करते सर। वेरी गुड, चलो ठीक है, मेरे पास नेल पॉलिश रखी है, ले जाना, ठीक है, लेमनेड उसकी सर शेड। नेल पॉलिश तो पड़ी है। हाँ तो नेल पॉलिश रिमूवर भी तो होगा फिर। अच्छा चलो, नहीं है वो, कोई बात नहीं। हाँ, तो एसीटोन सर होता है। है, हाँ, तो उसको अपने हाथ पे डालना, देखना वो उड़ जाएगा एकदम, तुरंत गायब हो जाएगा। सर पता है वो हाँ, 1 सेकंड में उससे ही उड़ अच्छा जाता है। पेट्रोल ही डाल सकते सर। पेट्रोल ऐसे खुले में नहीं मिलता ना, वो मिल जाता है। पेट्रोल डाल लेना, अपना हाथ जला लेना। हाँ, काम भैया उससे नहीं मत जल करो। जाता है, उसके लिए आग चाहिए होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पेट्रोल डेंजरस है थोड़ा, नहीं उसके साथ खेलना अच्छी बात नहीं। हाँ तो सुनो, क्या होता है, जो एसीटोन है वो हमारे हाथ की हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेट हो जाता है, एंड इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो उसने हीट कहाँ से एब्जॉर्ब की? मेरे हाथ से, तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें क्या लिखोगे? द एसीटोन और पेट्रोल एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग लिख दो, उसमें मेरा हाथ भी आता है, फ्रॉम द सराउंडिंग इट evaporates एंड evaporation causes कूलिंग, बन जाएगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup? saucer मतलब वो चाय की प्याली ना, ऐसा जो बड़ी सी होती है। सॉसर में क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, और रेट ऑफ कूलिंग भी बढ़ जाता है। तो आपकी जो चाय है वो जल्दी जल्दी ठंडी हो जाती है, और फिर आप आराम से चुस्की लेके पी सकते हो। तो इसमें आपको आंसर किसका लिखना है? इसमें आपको आंसर लिखना है रिगार्डिंग सरफेस एरिया। क्या लिखोगे? सॉसर हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, therefore rate of evaporation and rate of cooling is more, and अपनी चाय आपकी ठंडी हो जाती है और अपन पी लेते हैं। क्लियर है बेटा? सर आधा इंग्लिश और आधा यस। हिंदी में लिख के आ जाएंगे। ऐसा नहीं, मैं तो समझाने के लिए हिंदी बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा इंग्लिश बोलूंगा तो फिर कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सबकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, खैर मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, बट आई कैन स्पीक बिकॉज आई एम लाइक, मैं काफी सालों से बोल रहा हूँ, ये कह सकते हो आप। भाई मैं कह रहा हूँ कि क्लास खत्म हो जाती है, एक बार सारे क्वेश्चन दिए हैं, खुद से ट्राई करो आंसर लिखने का, दिक्कत हो यस तो मुझे सर। व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं चेक कर दिया करूँ व्हाट्सएप में, बता दूंगा कहाँ गलती कहाँ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है।
व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर इन समर, कौन सा क्लोथ पहनना है? कॉटन। The क्यों cotton. Cotton. हाँ, क्यों पहनना है? क्योंकि कॉटन में The पोर्स, cotton absorb the sweat. हाँ कॉटन में पोर्स होते हैं और ये स्वेट एब्जॉर्ब करता है। फिर वो स्वेट क्या होता है? इवेपोरेट होता है Evaporate हो एंड जाता है इवेपोरेशन और कॉजेज कूलिंग। cooling. तो सभी में अगर आप देखा जाए तो लास्ट में एक ही चीज आ रही है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब ये क्वेश्चन एक बार होम एग्जाम में 5 नंबर का आया था, ये पांचों आए थे और सब एक एक नंबर के थे। तो पूरा एक्सप्लेन नहीं करना था, बस जिसने भी लिख दिया था ना इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। सर बुक से भी क्वेश्चन आते हैं, हाँ बुक से भी आते हैं, क्यों नहीं आते बुक से? मतलब जो सर देते हैं क्वेश्चन भी देखो अब सुनो पूरा सुनो, वही जैसे बनता है ना। जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी तो वियर। बिटवीन द चैप्टर आता है ना ज्यादातर तो। हाँ तो टॉपिक तो वही है ना बेटा, टॉपिक थोड़ी चेंज होंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर इन समर, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, व्हाई कॉटन क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन समर, ऐसा कर लेंगे, लैंग्वेज चेंज कर देंगे। सब लैंग्वेज का खेल है। देखो यार, कोई भी टीचर ना इतना महान नहीं कि खुद से कोई क्वेश्चन क्रिएट कर दे। कोई इतना महान हो तो फिर अपनी खुद की बुक ना लिख देगा, है? तो वही करते हैं, क्वेश्चन बुक से उठाते हैं, लैंग्वेज मॉडिफाई कर देते हैं, तो इसीलिए थोड़ा एक सा लैंग्वेज मॉडिफाई कर देते हैं और कभी कभी तो वो जो लिखते हैं ना वो हम लोग कंफ्यूज जाते हैं कि करना क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या है क्या आ रहा है। कौन सी क्लास की है, 9th में बता रही है या 8th का बता रही है? सर सर एट 9th का का तो तो पेपर ऐसे है। कुछ था नहीं। तो फिर किस क्लास का? अभी 9th में तुमने टेस्ट कहाँ दिया? अभी कोई भी एग्जाम कहाँ तो दिया है? 6th 7th में भी आता था ना बीटीएल। हाँ 6th में तो इन बिटवीन पूछती थी ना मैडम लोग क्वेश्चन। यस सर। हाँ तो इन बिटवीन के लिए देखो वही है कि बुक रीडिंग जरूरी है, और फिर वही एक चीज है कि आपका जो इंग्लिश का सेंस है वो थोड़ा उतना भी अच्छा नहीं है। जो लैंग्वेज का आपका कमांड है तो आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते। अगर मैं वही क्वेश्चन आपको हिंदी में बोलूँ ना तो आप समझ जाओगे, उसका आंसर लिख दोगे, बिकॉज दैट इज यस। योर डेली लैंग्वेज ना। इंग्लिश तो अपन इतना यूज करते नहीं है। आजकल तो इंग्लिश आ गई है सब कुछ, टाइपिंग में भी। हाँ क्या, आईडी के, मेरे से तो भी ये सब होने लगा है। आईडी के लिख देता हूँ, आई डोंट नो को, और एक दो चीजें और हो गई। तो ओके ये सब, ओके। हाँ बस मेरे को यही सर पता है। ओएमजी। हाँ ओ एम जी, लेकिन मैं ओ एम जी यूज नहीं करता, ये सब तो एक्सप्रेशन सर मेरे लड़कियों को के। भी बस यही पता है, मैं ऐसे टाइपिंग टाइपिंग टेक्स्ट वगैरह नहीं भेजती हाँ ज्यादा। ओ एम जी। बट मेरे को तो HMM लिखते हैं ना व्हाट्सएप में हम करके, मुझे तो वो पता भी नहीं था, मेरी फ्रेंड मुझे भेजा करती थी। हाँ हूँ मतलब ये डिनोट करता है कि जो सामने वाला बंदा है वो आपसे बोर हो गया है, उसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं, तो और बताओ ऐसे बोलते हैं ना लोग। और सही बात है, ऐसे कोई बात करने के लिए कुछ खास रहता भी नहीं। चलो फिर ठीक है, बातें तो ऐसे फिर लगी रहेंगी, है ना? तो अपन आज यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। अब मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैं वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, एनसीईआरटी बुक है तो खोल लो और एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, नेट में मिल जाती है। ये जितने क्वेश्चन कराए हैं घर पे बैठो आराम से, आंसर सर लिखो। ये बताइए जो फिजिक्स में करना है, हाँ मतलब फेयर नोटबुक में हाँ। जो आपने क्वेश्चंस बताए थे वो सारे एनसीईआरटी के ही हैं। एनसीईआरटी से हल्के एक लेवल ऊपर है, मतलब कुछ एनसीईआरटी के हैं सिंपल और कुछ हल्के उससे अलग है। तो वही अच्छा देखो अच्छा, तो देखो। सारे लिखने हैं उसमें हाँ वीडियो देख जितने के। जितने मैंने क्लास में करवाए सारे मेरे को कॉपी में चाहिए। ठीक है, 10 नंबर हैं कॉपी के आपके। 80 का आपका पेपर है, रिटन पेपर होगा, 10 नंबर आपके टेस्ट के, 10 नंबर कॉपी और जो भी सर का हो। फाइनल में ना। तो ओवरऑल रिजल्ट बेटा अभी से बनेगा ना, जब कॉपी आज से कंप्लीट यस सर। करोगे तब ना साल के अंत में दिखाओगे, एक दिन में कॉपी सर कंप्लीट करोगे। इतनी बड़ी इतना सारा लिखवाते हैं और 10 नंबर देते हैं। तो अब क्या चाहते हो, 100 नंबर मिल जाए उसके? ये थोड़ी पॉसिबल है। सर प्रिंटर से नहीं कर सकते पीडीएफ को। वाह, प्रिंटर से क्या बात है, तो प्रिंटर से फिर कंप्यूटर को स्कूल भेज दो पढ़ने के लिए या फिर सर सही तो है, सही बात है, पहले तो टीचर को भी लिखना पड़ता था, अब तो वो लोग नेट से सर ढूंढ हार्ड के या कॉपी है। फिर अच्छा कैसे एक भेज मिनट रुको, देते सुन हैं लो। और मैं फिर तुम हम लोग लोग को इतना सब एक मिनट, लिखना मैं तुम लोग पड़ता को है। यहाँ पे पढ़ाता हूँ। मुझे इतनी सारी पीडीएफ को कॉपी कट कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, यहाँ पे चिपकाना पड़ता है, मेरे को कंप्यूटर में जूम इंस्टॉल करना पड़ा, ये टैबलेट खरीदना पड़ा, टाइम पे आना पड़ता है। क्या मेरे को कम मेहनत पड़ती है? पंखा पता बंद सर रहता आप है। हाँ सर आपको कम मेहनत नहीं पड़ती, लेकिन लिखना भी बहुत बड़ा काम होता है। हाँ, देखो विद्यार्थी जीवन में मेहनत ही करना है, अभी मेहनत करोगे तो फिर बाद में अच्छा रहेगा।
और अभी अगर लेथार्जिक हो सर जाओगे इस टाइम तो सेल्फ स्टडी को एक भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, मुश्किल से 1-2 घंटा निकलता है, क्योंकि होमवर्क भी मिल जाता है, 3-4 क्लास लग रही है, होमवर्क भी मिलता है, वो भी हम्म, कंप्लीट करना होता है। और हम्म, नोटबुक हिंदी का सर ने 36 पेजेस भेज दिए हैं, तो 36 पेजेस में से अभी कुछ ही हुए हैं, तो वो भी करना पड़ता है, बाकी भी सारे ही मतलब रोज ही भेज रहे हैं कुछ ना कुछ लिखने के तो लिए। अच्छी बात है ना, होमवर्क करना तो इज गुड। लाइक होमवर्क करने से आपकी राइटिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। देखो कॉलेज में बट जाओगे सर ना, सुनो हिंदी सुनो सर, सुनो, कॉलेज में जाओगे ना तो असाइनमेंट मिलते हैं, और इतने बड़े बड़े असाइनमेंट मिलते हैं कि लिखते लिखते जान निकल जाती है। तो अभी से यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर योर फ्यूचर, विच इज अ गुड थिंग। हाँ मतलब बहुत ज्यादा रिटन वर्क इज नॉट गुड, मैं सपोर्ट करता हूँ ये चीज, बट अब घर पे सर ही ये तो हो। बताइए, कंप्यूटर की जब बुक थी तो फिर क्या जरूरत थी लिखवाने की इतना सारा? अब बुक तो हर सब्जेक्ट की है, बुक तो इसकी भी सर है क्या? क्वेश्चन, सर उसमें दो ऑप्शंस दिए, क्वेश्चन एमसीक्यू और नहीं तो देखो ट्रू क्या फॉल्स फिल इन क्या द सुनो ब्लैंक्स तो, तक ठीक एक था, ए, बाकी एक हम लिख एक मिनट, लेते। हाँ सुन लो। कितने बच्चे यहाँ बुक फाइट खोलते चल हैं? रही है, 2 स्पेक्टर बैठे हैं यहाँ पे 3। हाँ, कितने नहीं, एक मिनट, कितने लोग बुक खोलते हैं? नहीं खोलता ना कोई बुक, तो इसीलिए दिया जाता है यस होमवर्क कि सर। आप बुक खोलो, एक बार लिखो। तो थोड़ा बहुत आप लिखोगे तो आपको नॉलेज, हाँ भाई कि कंप्यूटर है और ये माउस इनपुट डिवाइस है, तो आप पढ़ लोगे, इसलिए लिखना जरूरी है। नहीं तो फिर कोई स्कूल में कोई क्यों लिख पाता? सारे नोट्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, कुंजी मिल जाती, सब तो मिल जाता है, गाइड एंड एवरीथिंग। इसीलिए लिखवाते हैं कि आप एक बार उसको रीड करो, पढ़ो, समझो, कोई डाउट हो, आपकी थोड़ी कैपेसिटी बढ़े, ठीक है? तो आप ही का फायदा है उसमें। तो कोई चीज़ को उतना वो मत लो, नेगेटिव मत लो, सब में चीजें सर नेगेटिव पॉजिटिव। नहीं लिख रहे, हम तो रोज करते ही हैं, हम तो, मेरी तो हो भी गई है कंप्लीट बहुत सारी नोटबुक। हम में से कौन कौन आते हैं? आर्यन नहीं कंप्लीट करता, चक्रवर्ती जी करते सर कंप्लीट बुक? करता। सर वो मेरा हिंदी सर जो बुक में वही सेम उतारने को दे दिया। ओके। और अक्षता तुम करती हो? सर हिंदी तो मेरा भी Yes, पेंडिंग चल sir, रहा है, करती हूँ। बाकी मेरे ओके, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट है। 4 सब्जेक्ट तो ठीक है ना, 4 सब्जेक्ट इज लाइक मोर देन एनफ, अच्छा है। अरे हो गया, चिल्लाने तो उसको, कोई दिक्कत नहीं अक्षता, और ऑल राइट, छोटी बच्ची है वो, उसको भी मजा आ रहा है। और सर जैसे पहले स्कूल में हम लोग को लिखवाते थे, सर आपको और पता है, हम मेरे यहाँ ना रीड, मेरी दीदी की लड़की है, हम्म, वो 5 साल की है, तो वो क्या करती है, एक दिन आई, मेरी क्लास चल रही थी अनुराधा मैम की, तो हम्म, वो मैं थोड़ा सा ना उठ के वॉशरूम चली गई, तो हम्म, और वहां पे रखा हुआ था फोन, वीडियो ऑफ था, माइक ऑन था, हम्म। श्रीजा आई, उसको आता है, सब कुछ आता है, तो वो माइक खोल के हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो मैम 4-5 बार बोल दी, मैं डर गई, मैंने लीव कर दी क्लास, 5 मिनट ही नहीं, डरने वाली क्या बात है, वो छोटा नहीं बच्चा है। सर, अनुराधा मैम ना, मतलब एक दिन ऐसा हुआ था कुछ, तो उसको बहुत डांट पड़ी थी, और ऐसा होता है ना कि मतलब अभी तो इतना इंटरेक्शन हो नहीं रहा है, और अगर एक जन का नाम मतलब हाँ, हाईलाइट हो माइंड जाए में आ तो, जाएगा, हाँ यस तो वो सर, दिक्कत हाईलाइट हो है। जाएगा तो फिर। चलो कोई नहीं, इट्स ऑल राइट। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है ना? कल पढ़ोगे तुम लोग या कल छुट्टी रखें? पढ़ लेते हैं, ठीक है? सर कोई सर काम ही जैसा नहीं। आप बोले। हाँ नहीं, पढ़, संडे तो है यार, घर पे तो रहोगे, ठीक है? मैं सर टाइम, हम पढ़ लेंगे। ठीक है, टाइम मैं थोड़ा कल सुबह अपडेट कर दूंगा, अगर ट्राई करूंगा कि थोड़ा, चलो ठीक है, यही 5-5 बजे पढ़ा दूंगा, ठीक है? ओके, आज मतलब 5, 5:30, वही ना टाइम, मतलब सुबह नहीं, शाम को। सुबह 5 बजे थोड़ी, मैं तो खुद ही सोता रहता हूँ, ठीक है? और आज का सर काम मैं क्या है? अलार्म लगाती हूँ रात हाँ, को, मैं मतलब ऐसा रहता है कि 6 बजे उठूंगी, कल तो उठना ही है, 6 बजे से 8 बजे पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। और मैं फिर 5 मिनट करके ना अलार्म बजता है, और हम्म, 5 मिनट बाद होता है कि 5 मिनट और सो लेते हैं, और फिर जब मेरी आँख खुलती है तब 8 बज जाते हैं। ओके, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलो सर फिर, इसलिए हम अलार्म ही नहीं लगा। हाँ ये सबसे अच्छा, आराम से सोते रहो, लेकिन मेरे घर वाले उठा देते हैं, मेरे को खुद भी उठना पड़ता है भाई, क्योंकि मेरे को क्लास लेनी पड़ती है, दैट इज माई लाइक जॉब। अभी आप लोग फ्री हो, आप 1-2 क्लासेस स्किप कर सकते हो, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट आंसरेबल टू एनीवन, बट आई एम आंसरेबल ना, ये चीज़ है। खैर वो बड़े हो गए तो अपने आप वो चीज़ हैबिट में आ जाएगी, बट ये जो सुबह उठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाया करो, मतलब 10 बजे तक सो जाना चाहिए रात को, है ना? तो जल्दी रात को सोगे तो सुबह नींद जल्दी खुलेगी, ये चीज़ है, ठीक? बट सर अभी तो मैच चल रहे हैं।
और ये हाँ यार, आज तो मैच है, आज तो मैं जगूंगा रात के 12:30। डेनमार्क वर्सेस वेल्स। हाँ, आज वो रात को उसका भी ना, इटली वर्सेस ऑस्ट्रिया का। तो आज तो मैं जगना है मेरे को, और देखना है पूरा मैच रात भर, ठीक है। अब बाकी लोग तो फुटबॉल शायद नहीं देखते, मैं आर्यन देखते हैं, और अक्षता श्रेया का इतना सर इंटरेस्ट मैं नहीं वेब है। सीरीज वाला हूँ। सर नहीं हम वे- नहीं देखते। नहीं ठीक है, उतना नहीं सर हम भी देखते। नहीं देखते नहीं मैच। नहीं ठीक है, वेब सीरीज इज लाइक काफी एडिक्टिव होता है, एक बार बैठने देखो तो इंसान देखता रहता है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बस सर एक। वेब सीरीज के साथ साथ कॉपी भी लिख देता हूँ, वाह, वो ये चलता है। सही है। हाँ, मैं क्या करता हूँ, कोई वेब सीरीज है तो मैं पहला एपिसोड देखता हूँ, और मैं उसका लास्ट एपिसोड देखता हूँ, बस खत्म। खत्म हो जाती है वेब सीरीज, मैं बीच का नहीं देखता कहानी। इतना कौन दो दिमाग दे, टाइम ही नहीं रहता अपने पास। चलो ठीक है बेटा, फिर मेरी 10th की क्लास है अब, है ना, 6:30 से। तो कल अपन पढ़ते हैं सेम टाइम, 5 या 5:30 के बीच, ठीक है। मैं टाइम अपडेट कर दूंगा सुबह, ओके। सर आपका ऑफलाइन ट्यूशन स्टार्ट हो गया? हाँ, कल नहीं, मतलब 10th 11th 12th का तो चालू है, 9th वाले मंडे से आएंगे 2-3 बच्चे। अच्छा अक्षता, तुम भी आओगी ऑफलाइन पढ़ने? सर मैं मम्मी से पूछ कर पूछ लेना, देखूंगी, हाँ। वो जैसा कहेंगी। ठीक है ना, तो 2-3 बच्चे बोले तो फिर मंडे से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तुम लोग को भी अगर सर ऑफलाइन आना वैसे तो ऑफलाइन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैथ साइंस दोनों साइड हो जाएगा, लेकिन हाँ, आ नहीं सकते ना अभी। चलो ठीक है। वैसे जितने हाँ बच्चे आते हैं मास्क लगा के ही आते हैं, कोई मास्क उतारता नहीं है, एंड आई थिंक, चलो ठीक है, इट्स अप टू यू, आई एम नॉट लाइक सेइंग चुप एनीथिंग। रहो ना। अरे अरे चलो ठीक है, इट्स ऑल राइट। चलो ठीक है बेटा, फिर कल अपन पढ़ते हैं ना। चलो, यस। ओके बाय आर्यन थैंक यू स्क्वायर, सर। अक्षता, श्रिया। हाँ, काम डाउन अक्षता, ऐसे चिल्लाया मत करो थैंक छोटी यू बहन पे। सर। चलो चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड सर नाइट। डिस्टर्बेंस होता है। हाँ चलो ठीक और है ना। प्यार से बोलने पे सुनते नहीं है। हाँ, ये चलो, सुनो, आंसर लिखना सारे, ठीक है, कॉपी में, और मेरे को व्हाट्सएप कर देना कोई डाउट हो तो, ठीक, या कॉल कर लेना जैसे मैं लिख लिया। ओके, यस। ओके चलो सर। ठीक है, बाय, टेक केयर, बाय बाय। बस थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। बाय, थैंक यू थैंक सर। यू, गुड नाइट।